आज का टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन और मैं प्रेम श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल और ब्रॉय कॉन्सेप्ट पे आपका स्वागत करता हूँ। तुरंत जाए फटाक से लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करें और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आ जाए। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है? हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, चीज़ों को देखा है, हमने समझा है कि ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वर्ड डिग्री क्या है। कंपैरिजन वर्ड तो हम सब जगह समझ लेते हैं। कंपैरिजन का अर्थ होता है तुलना, अब सभी लोग जानते हैं एग्जैक्टली या। और लेकिन जब हम कंपैरिजन डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं तो तुलना और वो डिग्री के साथ ये थोड़ा सा अंतर हो रहा है। तो उससे पहले मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। आप ये बताएं कि डिग्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? या एग्जैक्टली डिग्री आप अपने सर्टिफिकेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैट्रिकुलेशन की डिग्री, इंटरमीडिएट की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, बीटेक की डिग्री, बीकॉम की डिग्री, एटसेट्रा एवरीथिंग की डिग्री आप हमेशा बोलते हैं कि डिग्री डिग्री डिग्री। ये हो गया हमारे एक डिग्री। दूसरा डिग्री हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? दूसरा टेम्परेचर की डिग्री इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्टली। और तीसरा हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं अपने मैथमेटिकल टर्म्स में, जहाँ पे हम एंगल्स की चर्चा कर रहे होते हैं, वहाँ हम डिग्री के इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्टली राइट। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रीफ और थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे ताकि हमारे एग्जामिनेशन की तैयारी भी हो सके। डिग्री ऑफ कंपैरिजन अर्थात तुलना का स्तर। मैं यहाँ आपको समझा दूं, ये तुलना का स्तर है। ये तुलना का स्तर होता क्या है? जब हम किसी भी चीजों की तुलना कर रहे होते हैं तो उसमें जो लेवल्स होते हैं दे आर नॉन एज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, दे आर नॉन एज डिग्रीज। अब मैं आपको समझाऊं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 स्तर हैं। आपने बचपन में ही पढ़ा है, 9th में ही पढ़ा होगा, 8th में ही पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ा होगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं। दैट इज द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, जब भी हम किसी से तुलना कर रहे होते हैं ना, तो या तो वो एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन की तुलना दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे पर्सन के साथ कर रहे होते हैं। मीन्स कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना एक साथ हो रही है और दोनों की वैल्यूज एक समान है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं कि ये आई हैव अ ब्लू मार्कर एंड आई हैव आल्सो अ ब्लैक मार्कर। मैंने इन दोनों की तुलना की, इन दोनों का प्राइस 25 रुपीज है। तो दिस मीन्स कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो कंपैरिजन था प्राइस रेट पर वो इक्वल था। तो जब हम इस तरह की तुलना करें जहां पे प्राइस रेट इक्वल आ जाए तो वो आता है पॉजिटिव डिग्री में। किस डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे पॉजिटिव को स्मॉल और डिग्री को कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकेंगे कि मैं डिग्री पे फोकस कर रहा हूं। पॉजिटिव डिग्री यानी दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन के बीच में होने वाला कंपैरिजन जो इक्वलिटी शो करे। ना इसमें कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होगा ना इसमें कोई ऑब्जेक्ट छोटा होगा। इस ढंग से कंपैरिजन को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव डिग्री। देन एक तरह दूसरी कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन हमारा होता है जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट की तुलना दूसरे ऑब्जेक्ट से कर रहे होते हैं और उन दोनों में कहीं ना कहीं एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। इनकेस नॉट इन केस ऑफ की साइज में, मोटाई में, ऐसा कुछ नहीं। इनकेस कि वो उनमें हाइट में, ब्रेथ में, वेथ में, किसी भी चीज़ों में कोई ना कोई एक कम एक ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है जिसका प्राइस 10 रुपये, एक मार्कर जिसकी प्राइस 25 रुपये। जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो इन दोनों के प्राइस में क्या हो गया? डिफरेंस आ गया। मीन्स द मार्कर इज मोर प्राइसियस देन दिस पेन। सो इस टाइप का कंपैरिजन, जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हो और वो कंपैरिजन में एक सुपीरियर हो और एक इंफीरियर हो, यानी कम और ज्यादा हो एक दूसरे से, तो उस ढंग के कंपैरिजन कहलाते हैं हमारे कंपैरेटिव। एंड जब हम यहाँ पे तुलना कर रहे हो कि हमारे पास ढेर सारे मार्कर हैं और इन सबसे अच्छा राइटिंग इस पेन का है, तो जब मैं तुलना कर रहा हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके पूरे ग्रुप के साथ, तो इस टाइप का जो कंपैरिजन होगा, दिस कंपैरिजन इज नॉन एज सुपरलेटिव कंपैरिजन। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये समझा सकता हूँ कि सचिन इज आवर बेस्ट प्लेयर, सचिन इज द बेस्ट प्लेयर। अगर मैं सचिन की तुलना पूरे कंपैरेटिवली सबके साथ कर रहा हूं, यानी पूरे खिलाड़ियों के साथ कर रहा हूं, चाहे विकी पॉन्टिंग हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे किसी भी साथ कर रहा हूं, उनमें मैं बोल रहा हूं कि सचिन सबसे अच्छे खिलाड़ी है, मीन्स कि मैंने सचिन की तुलना पूरे ग्रुप के साथ कर दी। तो जब इस टाइप का कंपैरिजन हो, दिस कंपैरिजन नोन एज सुपरलेटिव डिग्री।
अब मैं फिर रिपीट कर दूं, पॉजिटिव डिग्री अर्थात ऐसे कंपैरिजन जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इक्वल हो, हर चीज में इक्वल हो, दो ऑब्जेक्ट्स है, दो पर्सन आपस में इक्वल हो, दे आर नॉन एज पॉजिटिव डिग्री। जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो और वो कंपैरिजन क्या हो, अनइक्वल हो, अनइवन हो, यानी एक ज्यादा हो एक कम हो, तो दैट इज नॉन एज कंपैरेटिव डिग्री। एंड द सुपरलेटिव डिग्री मींस ऐसे कंपैरिजन जिसमें किसी एक पर्सन या एक ऑब्जेक्ट का पूरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन हो रहा हो, दैट कंपैरिजन इज नॉन एज मीन सुपरलेटिव डिग्री। इसको बनाने के लिए बड़े शॉर्ट टर्म्स हैं, बड़े आसान से हैं, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ये जो है ना बड़े आसान है। और फिर यहाँ से हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव में भी हम कैसे बनाएंगे, इन चीजों को समझने का प्रयास करें। क्या होता है कि जब भी हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव कंपैरेटिव की ओर जा रहे होते हैं तो बड़ा एक साधारण सा टर्म आता है। वो टर्म क्या है? वो टर्म है कि भाई हम रिप्लेस कैसे करेंगे, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और किसको हटाया जाए। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि जब भी हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव कंपैरेटिव की ओर बढ़ेंगे उनको चेंज करने के लिए, तो इसमें छोटा सा टर्म आता है। पॉजिटिव में आप अक्सर देखेंगे कि एज, दैट, डॉट, एज, इस डॉट में एडजेक्टिव के फॉर्म आते हैं। एज, एडजेक्टिव एज में रहेगा ये, और ये बदल जाएगा जब इसको हम कंपैरेटिव में बदल रहे होंगे तो इसको बदल के देन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहला रूल। उसके बाद जब भी हम इस टाइम से दो एज के बीच में या सो एज के बीच में, सो और एडजेक्टिव एज के बीच में जब भी इस तरह का आए तो उसको हम किससे बदलेंगे? देन में बदलेंगे। ये याद रखेंगे हमेशा। इसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ पॉजिटिव वो बन जाएगा कंपैरेटिव का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉजिटिव बिकम द सेकेंड पार्ट ऑफ कंपैरेटिव, और सेकेंड पार्ट ऑफ पॉजिटिव बिकम द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंपैरेटिव। इसको हमेशा याद रखेंगे। फर्स्ट पार्ट कंपैरेटिव का दूसरा पार्ट बन जाएगा, एंड पॉजिटिव का फर्स्ट सेकेंड पार्ट कंपैरेटिव का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। इन चीजों को याद रखेंगे। इसके बाद अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव में है तो हम उसको कंपैरेटिव में निगेटिव में बदलेंगे। आई रिपीट कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हम उसी कंपैरेटिव में निगेटिव में बदलेंगे। निगेटिव में कैसे बदलते हैं? नॉट लगा कर बदलते हैं। नॉट के लिए और कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि राम इज अ बॉय, तो राम इज नॉट अ बॉय, ये निगेटिव हो गया। तो हमें बस अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है। हमारा कंपैरिजन एज से स्टार्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर भी हम समझेंगे इन चीजों को कि जब भी हम सेंटेंस हम लिख रहे हो, इसका सेंटेंस हमारा रहेगा कि राम, ये होगा पॉजिटिव डिग्री में, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज मोहन। जब हम इसको बदल रहे होते हैं कंपैरेटिव में तो हमें इन्हीं सारे रूल्स को फॉलो अप करना होता है। और ये रूल्स को कैसे फॉलो अप करेंगे इनको समझें। हमने क्या लिखा कि एज एडजेक्टिव को देन में बदलना है, तो हम देखिए कि एज एडजेक्टिव एज, इनको हमें बदलना है, इस दोनों एज को हमें बदलना है देन में। उसके बाद फर्स्ट पार्ट बिकम द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे राम है, ये कंपैरेटिव में सेकेंड पार्ट बदलेगा। सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट बदलेगा, यानी पॉजिटिव का सेकेंड पार्ट मोहन है, ये बन जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम, मोहन इज। इसके बाद क्योंकि हमारा सेंटेंस सिंगुलर प्रेजेंट में था इसलिए हमने प्रेजेंट का इस्तेमाल किया। अगर ये पास्ट होता तो हम यहाँ पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा हुआ है, तो सो वी हैव टू पुट नॉट इन द, हमें यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। तो मोहन इज नॉट। उसके बाद एज स्ट्रॉन्ग एज, इन दोनों एज को हटा के हमें क्या करना है? चेंज करना है किससे? देन से। तो मोहन इज नॉट। उसके बाद हमारा ये जो अफर्मेटिव पॉजिटिव वर्ड है स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, इसको हमको कंपैरेटिव वर्ड में बदलना है। कंपैरेटिव वर्ड, कंपैरेटिव वर्ड अर्थात या तो सेंटेंस में ईआर लगाइए या मोर लगाइए, मोर, ईआर लगा के या मोर लगा के। तो स्ट्रॉन्ग का क्या बन जाएगा? आपको ये रिमेंबर करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। मोहन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राम। फिर से मैं रिपीट कर दूं
कि हमने क्या किया, फर्स्ट लास्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट बनाया जो हमारा ये था, सेकेंड पार्ट बिकम द फर्स्ट पार्ट बिकम द सेकेंड पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट बन गया, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट बन गया कंपैरेटिव में। उसके बाद सेंटेंस में अफर्मेटिव था, उसको हमने निगेटिव बनाया, निगेटिव बना लिया। उसके बाद हमने देन का इस्तेमाल किया, सॉरी उससे पहले हमने ईआर या मोर वाले वर्ड्स में एडजेक्टिव को हटा के हमने स्ट्रॉन्ग का ईआर लगा दिया, तो स्ट्रॉन्गर बन गया वो स्ट्रॉन्गर। उसके बाद हमने एज को हटाकर देन का इस्तेमाल किया, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हमने उसको सेकेंड पार्ट में तब्दील कर दिया। ये था हमारा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाने का एक छोटा सा उदाहरण। मैं एक और एग्जांपल आपको शो करता हूं, आप इसको भी समझेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से पॉजिटिव से बात कर रहा हूं, जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे होते हैं तो दूसरा एग्जांपल, जैसे कि गणेश इज एज टॉल एज रामू। गणेश जो है रामू की जितना लंबा है। यहाँ पे गणेश और रामू के बीच में कंपैरिजन हुआ, और ये कंपैरिजन ऐसा कह रहा है कि गणेश जो है रामू के बराबर में, इक्वल में है। तो यहाँ पे दोनों की कंपैरिजन क्या हो गई, इक्वल हो गई। ध्यान देंगे, ये आपके बोर्ड में या 10th या 12th के बोर्ड में बहुत मायने रखता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको इसमें वेरिफिकेशन नहीं होगा, अगर आप इसमें परफेक्ट नहीं होंगे तो आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। सिर्फ 10th और 12th के लिए ही नहीं, ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको इस तरह के सवाल आते हैं। हम वहां पे इजीली ले लेते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन बड़ा इजी है, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा समझना होता है। ध्यान देंगे कि जब यहाँ गणेश और रामू में कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों की कंपैरिजन क्या है, इक्वल है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री में है। हमें इसे कंपैरेटिव में बदलना है। तो जैसे ही हम कंपैरेटिव में बदल रहे होंगे तो क्या करेंगे कि हमने लास्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट बनाना है, यानी रामू आ जाएगा पहले, रामू प्रेजेंट में है इसलिए हमने प्रेजेंट में इस्तेमाल किया, रामू इज। उसके बाद सेंटेंस अफर्मेटिव में था, हमने उसको नेगेटिव बनाना है, तो रामू इज नॉट। उसके बाद टॉल है हमारा पॉजिटिव वर्ड में, हमें इसके कंपैरेटिव वर्ड में आना है, इसको लेके इस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव वर्ड में लेके आना है। तो नॉट टॉलर, हमने ईआर बनाकर टॉलर बना दिया उसको, टॉलर। उसके बाद एज को हटा के हमें देन का इस्तेमाल करना था, देन। फिर फर्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट बन जाएगा, देन गणेश। इस ढंग से हम जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके से। क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे होते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा यही वो सारे नियम जो नियम हमने देखे हैं। ये सब कि हमारा एडजेक्टिव जो है वो एज एडजेक्टिव जो है ईआर में बदल जाएगा, हमारा एज जो है वो देन में बदल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट में, लास्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में, अफर्मेटिव जो है नेगेटिव में बदल जाएगा। तो इन चीजों से हम समझ सकते हैं, बना सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। अब सवाल आता है कि कंपैरेटिव भी होगा, हमें उसको कैसे पॉजिटिव बनाना है। कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, हमने बस इसको रिवर्स कर देना है। सेंटेंस हमारा ऐसा होगा, हमने उसको ऐसा बना देना है, यानी इस पोर्शन को यहां लाइए, इसको यहां लाइए। देन होगा तो हमने एज और एडजेक्टिव के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म करना है। कंपैरेटिव वर्ड ईआर या मोर लगा के होगा तो हमें उसको ईआर हटा के बस हमको नॉर्मल वर्ड जैसे कि हम टॉलर हटा के टॉल बना देना है। अगर मोर ब्यूटीफुल रहता तो मोर ब्यूटीफुल लिखते कंपैरेटिव में, अगर मोर ब्यूटीफुल पहले से लिखा रहेगा हमें उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बोला जाएगा तो हम मोर हटा देंगे, हमने ब्यूटीफुल लिखाएगा इजीली। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बनाएंगे। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में हुआ तो क्या करेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं, जैसे कि राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मीरा। राधा जो है मीरा की जितनी सुंदर नहीं है। तो जब हम इस ढंग से कंपैरेटिव बना रहे होंगे इसका, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव में तो पहले से बना हुआ है ये हमारा सेंटेंस। अब इसको देख सकते हैं, मैं यहां और फ्रेश करके लिख देता हूं, नॉट एज। तो हमें इस नॉट को हटाना है, पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव में था, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। तो क्या बन जाएगा ये, फर्स्ट पार्ट बिकम लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट बिकम फर्स्ट पार्ट।
तो लास्ट पार्ट हमारा आ गया मीरा इज, अब नॉट हटाना है हमको, पॉजिटिव में बनाना, नॉट हटा दिए तो पॉजिटिव बन ही गया। उसके बाद एज ब्यूटीफुल एज को हटाकर देन का इस्तेमाल करना है, मीरा इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। ये सेंटेंस हमारे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आते हैं। इन्हीं सब तरीके से हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं, और कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाए या पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाए, दोनों इजी होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप पूरी तरह से फिर से समझ लें कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, तुलना का स्तर अर्थात लेवल ऑफ कंपैरिजन हम कैसे करते हैं चीजों के में। तो अगर हमारे पास सिमिलर कंपैरिजन होगा दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन के बीच, तो पॉजिटिव में होगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट या पर्सन के बीच में कंपैरिजन होगा और वो कंपैरिजन कैसा होगा, वो कंपैरिजन होगा अनइवन, अनइक्वल, तो ऐसे कंपैरिजन को हम कहते हैं कंपैरेटिव। अगर हमारे पास कंपैरिजन होगा किसी एक पर्सन का पूरे ग्रुप के साथ, तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट, ऐसे कंपैरिजन को हम कहते हैं सुपरलेटिव। जैसे मैंने एग्जांपल की तरह बताया था, सचिन अच्छा खिलाड़ी है, सचिन विराट कोहली सचिन की तरह खेलता है, तो दोनों के खेलने का तुलना समान हो गया, पॉजिटिव। अगर मैं बोलूं विराट कोहली सचिन से अच्छा नहीं खेलता है, मतलब सचिन अच्छा खेलता है विराट कोहली से, तो हो जाएगा कंपैरेटिव में। अगर मैं बोल दूं सचिन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो सभी खिलाड़ियों की तुलना मैंने सचिन से कर दी है, इसमें सचिन सबसे अच्छा है, तो इस तरह के कंपैरिजन सुपरलेटिव में आते हैं। मैंने इन तीनों चीजों को आपको ब्रीफली समझा दिया, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज। बार बार बताया जाता है कि भाई एग्जाम के पर्पज से ना पढ़ें, लेकिन हमें पढ़ना होगा, क्योंकि जिस तरह की एजुकेशन हम कर रहे हैं ना, ये एजुकेशन सिस्टम हमें समझाता है कि आपने जो पढ़ना है जाके उल्टी करना है। उल्टी करना मतलब एग्जाम हॉल में उल्टी करना है, तो हमें उन चीज़ों को भी कवर अप करते हुए करना है, लेकिन साथ साथ हमें नॉलेज भी अपने आप को रखना है कि भाई हमें जिन चीज़ों को कैसे पढ़ना है। तो मेरा एक मूल सिद्धांत है कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। पढ़ना ऐसे है कि आप किसी को भी पढ़ा सके, तभी आप समझ पाएंगे कि पढ़ने का मूल तरीका क्या है। जैसे कि मैंने आपको ये पढ़ाया, आप यही चीज़ें किसी और को पढ़ाएं और इलेबोरेट तरीके से पढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे होगा चीज़ों का। ये था हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री, जो हमने समझना है चीज़ों को, जैसे कि हमने बनाना है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, फिर उसके बाद जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो सेम रूल्स को अप्लाई करेंगे। लेकिन अब उसके बाद आता है कि हमारा अगर सेंटेंस सुपरलेटिव में होगा तो हम उसको पॉजिटिव तक कैसे लेके आएंगे, या पॉजिटिव होगा तो सुपरलेटिव तक कैसे लेके आएंगे। इन चीज़ों को हम फिर से इसको बता रहे हैं। हमने भी जस्ट पढ़ा जैसे हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाया, कंपैरेटिव बनाया, हमने उसके रूल्स को पढ़ा। अब हमारे पास आता है कि फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और देन कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, और फ्रॉम सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव एंड देन कंपैरेटिव टू पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे। इसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ भी जस्ट मैंने लिख दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, ये हमारे सुपरलेटिव डिग्री में है, और आप ये भी समझ सकते हैं कि बेस्ट ये एडजेक्टिव जो है अपने सुपरलेटिव डिग्री में है। इसके बाद इसी का अदर एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है, और उसके बाद एक और एडजेक्टिव ये हमारे पॉजिटिव डिग्री में। इन तीनों से आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है या सुपरलेटिव में है। आप इसके डिग्री को देखकर, डिग्रियल वर्ड्स को सुपरलेटिव, कंपैरेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स को देख के समझ सकते हैं। तो सुपरलेटिव वर्ड की जहाँ तक चर्चा आती है कि यहाँ सचिन की तुलना सभी प्लेयर्स के बीच में हो रही है, यानी जितने प्लेयर्स हैं इस पूरे जगह पर या पूरी टीम में, यहाँ कोई खास एक्चुअल चीज़ों का वर्णन नहीं किया गया। यहाँ बोला गया है कि सचिन इज द बेस्ट प्लेयर, सचिन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, मतलब टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, पूरे क्रिकेट का सबसे अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पे उसको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, तो हमने फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट ही रखा, सचिन इज। कंपैरेटिव में आप देख सकते हैं हमने बेस्ट को बदलकर हमने बेटर का इस्तेमाल किया, यानी हमारा सुपरलेटिव वर्ड बदल के कंपैरेटिव वर्ड में आ गया, बेस्ट बदल के आ गया बेटर में, सचिन इज बेटर। उसके बाद हमने देन का इस्तेमाल किया, देन, और एक्सटर्नल वर्ड हमने इस्तेमाल किया है एनी अदर। मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, एनी अदर। सचिन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर। आप इसको आगे भी जोड़ सकते हैं, इन द टीम, इन द वर्ल्ड, इन द अदर चीजें, जो भी आप जोड़ना चाहें, लेकिन है तो 100% नहीं, तो वहां प्लेयर तक छोड़ सकते हैं। तो सचिन इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर, ये हमारा कंपैरेटिव बदलेगा। क्या बदला हमने एडजेक्टिव वर्ड्स को बदला, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आया, और फिर हमने देन का इस्तेमाल किया, और एडिशनल हमने एनी अदर वर्ड का इस्तेमाल किया। इसी को जब हम पॉजिटिव में बदल रहे होंगे
तो हम स्टार्ट करेंगे नो अदर से। हमने वहां स्टार्ट लिखा था एनी अदर, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे नो अदर प्लेयर इज एज गुड एज सचिन। फर्स्ट पार्ट बिकम लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट बिकम फर्स्ट पार्ट। निगेटिव पॉजिटिव था, हमने उसको निगेटिव बदलना था, इसलिए हमने नो अदर का इस्तेमाल किया। तो ये सारे नियम से आप इनको समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एक और सेंटेंस अभी लिख दूं, आप देखें कि सुपरलेटिव का दूसरा सेंटेंस आप समझें। ये हमारा पहला सेंटेंस था कि अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो, जैसे कि किंग दशरथ was the most powerful king in the world। जो हम ये लिख रहे होंगे कि किंग दशरथ जो है सबसे शक्तिशाली राजा हैं थे, इसको जो हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो ये ऐसा बनेगा, किंग दशरथ was more powerful than any other king in the वर्ल्ड। यानी हमने इसको कंपैरेटिव में जब बदला तो हमने सब कुछ सेम रखा, हमने इस मोस्ट को बदल दिया मोर में, और फिर देन का इस्तेमाल किया, और फिर एनी अदर का इस्तेमाल किया। इसी को जब हम बनाएंगे पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में कुछ इस प्रकार ये बन जाएगा, फर्स्ट पार्ट बिकम लास्ट पार्ट। तो हमने क्या बनाना स्टार्ट किया था, पॉजिटिव था, हमें नेगेटिव बनाना है। तो नो अदर किंग was as powerful as King दशरथ इन द वर्ल्ड। अब आप में से कईयों के मन में आया होगा कि इन द वर्ल्ड हम पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं नो अदर किंग वॉज एज पावरफुल एज किंग दशरथ इन द वर्ल्ड। तो यहां ऐसे बना सकते थे कि नो अदर किंग इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज किंग दशरथ। इस रंग से हमने पॉजिटिव से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव से पॉजिटिव, एंड फिर अनदर हम एग्जांपल लिया सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री का। तो इस ढंग से अब आप समझ चुके हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या अंतर होता है, आप उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे चीजों को समझ सकते हैं कि पॉजिटिव क्या होती है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना, और वो तुलना कैसी होगी, इक्वल होगी। कंपैरेटिव दो ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स के बीच में तुलना, वो कंपैरेटिवली एक ज्यादा एक कम वाला होगा। सुपरलेटिव में एक सबसे ज्यादा होगा, उसकी तुलना पूरे ग्रुप के साथ की जा रही होगी। जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा, जिसके रूल्स को हम लोगों ने समझा। अब आप अपने एग्जाम के लिए थोड़ा सा और ब्रीफ तैयारी करें, आप कमेंट सेक्शन में जाएं। कमेंट सेक्शन में जाने के बाद मुझे सवाल करें, मैं उस सवाल का जवाब दे दूंगा कि कैसे कैसे हम चीज़ों को बनाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं इसको कि कभी कभी होता है क्या है कि नो अदर के जगह पे फ्यू अदर के इस्तेमाल भी किए जाते हैं, उनको कैसे करेंगे उनको भी समझना है। अब आप देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसे मैंने अभी जस्ट बताया था कि कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा वेरी फ्यू से भी तो बनाते हैं सर। वेरी फ्यू से कहाँ बनाते हैं, जब सेंटेंसेस में आते हो वन ऑफ द वाला सीन, हमने उसमें वन ऑफ द वाला सीन नहीं पढ़ा था, हमने उसमें सीधा कंपैरिजन एक ग्रुप से कर दिया था, एक का सिमिलर का। यहाँ हमने ग्रुप से किया, लेकिन उनमें से कुछ और भी थे, जैसे कि विराट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, बेस्ट बैट्समैन, तो विराट के जैसे और भी बैट्समैन है। हमने उसे कंपैरेटिव में जब बनाया तो कैसे बनेगा वो, विराट इज बेटर देन फ्यू अदर बैट्समैन। और लास्ट वाला जो हमारा पॉजिटिव कैसे बनेगा, हमने लास्ट पार्ट को वेरी फ्यू में बदलना है। हमने यहाँ फ्यू अदर्स का इस्तेमाल किया था, वहां पे एनी अदर का इस्तेमाल करना था, यहाँ फ्यू अदर का इस्तेमाल करेंगे कब, जब वन ऑफ द लिखा रहेगा। आई रिपीट, फ्यू अदर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब वन ऑफ द लिखा रहेगा। और जब पॉजिटिव में बनाएंगे तो ये फ्यू अदर बदल के वेरी फ्यू में बदल जाएगा। वेरी फ्यू बैट्समैन इज एज गुड एज विराट।
इस ढंग से हम कंपैरेटिव डिग्री को आसानी से समझ सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं और मोर इम्पॉर्टेंट, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। पढ़ने का मूल सिद्धांत है पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। जब तक हम चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तब तक हम पढ़ा नहीं पाएंगे। और पढ़ेंगे कैसे? फॉर मोर डिटेल्स, बार बार आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही हमें ज़्यादा परफेक्ट बनाता है। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे। और 10th और 12th के बच्चों को फिर से बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम की तैयारी करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, चीज़ों से क्वेश्चन करें, मैं वहाँ पे मौजूद रहूँगा, आपके लिए हमेशा मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी मैथमेट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।